गाइस सबसे पहले तो ये साउंड इतना आ रहा है ना लकड़ी कटने का। एनिवेज में पहले देखती हूँ, ये बंद ही नहीं होगा। मैं वीडियो कहाँ शूट करूँ पता ही नहीं चला, इतना आवाज़ आ रहा है। तो हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरडी 3 का रिजल्ट आ चुका है और मेरे फेस के स्माइल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन बीपीएससी। मतलब गवर्नमेंट जॉब का तो बात ही अलग होता है। चलो ऑल सेट। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ एंड क्या बात आप लोग के साथ शेयर करूँ। मैं तो टंग स्लिप भी हो रहा है। एनीवेज मैं स्टार्टिंग सबसे पहले मैं डीएलईडी फाइनल की। उसके बाद डीएलईडी फाइनल 20 से 22 में मेरा मतलब सेशन था, तो मैंने डीएलईडी फाइनल किया। डीएलईडी फाइनल करने के बाद था कि सिनेरियो था कि मतलब कि सीटेड क्वालिफाई करना है, तो मैंने 1 मंथ ही बस उसमें पढ़ाई की थी और उसके बाद मैं सीटेड क्वालिफाई होगी। सीटेड क्वालिफाई होगी, मेरा सीटेड में 90 मार्क्स थे। मतलब ठीक है, मैं अपना बैकग्राउंड कभी और बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे पढ़ने में आ गई, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, वो मैं कभी और किसी वीडियो में बताऊंगी। एनीवेज, तो सबसे पहले क्या हुआ कि सीटेड मेरा क्वालिफाई हो गया। सीटेड क्वालिफाई होने के बाद घर में सब लोग खुश हो गए कि चलो अब जॉब हो जाएगी, फाइनली जॉब हो जाएगी। और मैं अपने 3 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ और मैरिड भी हूँ। तो और मेरा पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्च है, जो भी चीज़ है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वो मेरे पापा है वो करते हैं, मतलब देते हैं सब कुछ। तो मेरे अंदर ये था कि मैं मेरे शादी के बाद भी अगर मेरे पापा मेरे लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, मैं अभी इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं भी अपने पापा को कुछ मतलब रिजल्ट दूँ। माँ बाप तो बस रिजल्ट चाहिए, माँ बाप को पे बैक में बस रिजल्ट चाहिए, ताकि कि मैं जो भी पैसा लगाया हूँ, जो भी चीज़ हो, मेरा बच्चा बस अच्छा हो जाए, सेटल्ड हो जाए। तो उसके बाद ना मैं सीटेड दी, मेरे घर में सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन उसके बाद अचानक से ये आया कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है। तो मैं ना 10 साल पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। एक्चुअली मेरी शादी के 11-12 साल चल रहा है, तो मैं 10 साल पढ़ाई छोड़ चुकी थी। और क्या क्या हुआ जो मुझे डायरेक्ट एडमिशन कराना पड़ा डीएड में, क्या मेरा कुछ था प्रॉब्लम, वो मैं कभी और शेयर करूँगी। जिसके कारण मेरे पापा मतलब मेरा जीवन सुधारने के लिए मेरे को डीएलईडी करवाए थे। डीएलईडी जब हो रहा था तो मेरे अंदर एक प्रेशर नहीं, मतलब कि नहीं, अगर सामने से कोई बंदा मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं उसको पे बैक में अपना रिजल्ट दूंगी ही दूंगी, और अपने तरफ से 110% मैं अपना दूंगी ही दूंगी। तो उसके बाद मेरा सीटेड में मैंने बहुत अच्छा 1 महीना पढ़ाई की और मेरा सीटेड भी निकल गया। घर में सब लोग बहुत खुश हैं, मम्मी पापा। मेरे पापा तो मैं क्या बताऊँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मेरे फादर मेरे लिए क्या है। आज मैं जो हूँ मैं अपने पापा की वजह से ही हूँ। उसके बाद मेरा वो हो गया। उसके बाद डायरेक्ट आया कि नहीं, बीपीएससी एग्जाम लेगी एंड टीचर सबका वैसे होगा, मतलब एग्जाम होने के बाद होगा। तो मैंने सोचा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखती थी, पर मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आती नहीं थी। और मेरा पढ़ाई छोड़ा हुआ इतना साल निकल गया था कि मेरे को शुरू से रीस्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और मैं सीबीएसई की स्टूडेंट थी और मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही थी और इंग्लिश में मेरा बहुत टाइम हो गया था। मतलब मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ लैंग्वेज को लेकर, पढ़ाई को लेकर। मैं हर चीज़ से रिलेट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे 2 महीना मैंने पढ़ाई किया। मतलब मैं अपने तरफ से पूरा मतलब इफर्ट्स डाले, लेकिन शायद भगवान को उस टाइम मंजूर नहीं था। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मैं मानती हूँ। और मैं मतलब जो होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो फिर मेरा टीआरडी 1 में 2 मार्क्स से रह गए और मेरा क्राइटेरिया है BC2। तो उस टाइम में कट ऑफ था 50 एंड मेरा नंबर आया था 48। तो मेरा नहीं हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरे पापा रात को कॉल किए, उस टाइम में 9 बजे रात को मतलब रिजल्ट आया था। तो मेरे पापा कॉल किए, बोले कि रिजल्ट आया। मैं बोली पापा नहीं आया। मैं बता नहीं सकती गाइस, मैं चेयर पे बैठ के इतना रोई, मैं बता नहीं सकती कि यार क्या हो गया। फिर मैं 3-4 दिन तक बहुत डिप्रेस्ड थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी 3-4 दिन तक। उसके बाद सोचा नहीं यार, अगर भगवान ने मेरे लिए इतना साल के बाद अगर पेन हाथ में पकड़ाया है, पेन की ताकत अगर दी है, तो कुछ तो मेरे नसीब में लिखा ही होगा, कुछ तो सोचे होंगे ऊपर वाले ने मेरे लिए। फिर मैं सब कुछ साइड की और मेरे घर में मेरा जो लड़का है उसका हेल्थ इशू भी चल रहा था 1 साल से। मतलब हम लोग ना एम्स में थे, तो हेल्थ इशूज़ का बहुत चल रहा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मेरा टीआरडी 1 में नहीं हुआ तो समय बीतता गया। मैं धीरे मैं नॉर्मल होती गई और मेरे बाबू का ऑपरेशन हुआ था, वो भी धीरे वो अभी ठीक होने लगा। यार मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ा सा। चलो मैं बताती हूँ। जब मैं टीआरडी 3 दी, उसके बाद मैंने 2-2.5
ढाई तीन महीना पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कि नहीं इस बार तो मुझे करना ही करना है। मैंने एक यूट्यूब चैनल पे एक चैनल देखा था, वहाँ से मैंने बताया था कि नहीं मेन प्रायोरिटी क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ मेरे से मिस्टेक हो रहा है, क्या वजह है जो नहीं हो रहा है। मैं इतनी भी डम नहीं हूँ कि मैं नहीं कर सकती यार, इंसान सोच ले। पहले मैं मेंटली हुई कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मुझे करना है, और मुझे किसी भी तरह इतने घंटे मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इतना करना ही करना है। मैं कभी और स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे अपने स्ट्रैटेजी को 24 आवर में कैसे कैसे मैंने डिवाइड किया था। तो मैं अब रिजल्ट के दिन के बात बताती हूँ। रिजल्ट आया, रिजल्ट था कि 15 तारीख से ही कि रिजल्ट आने वाला है। शाम को मेरी मम्मी कॉल की कि रिजल्ट, पापा बोल रहे, पापा को मेरे बहुत झुल मचा हुआ था कि कब मेरी बेटी का रिजल्ट है। तो फ़ोन आया, बोले मम्मी दिख ही नहीं रहा है साइट पे, मतलब दिख ही नहीं रहा था। फिर रात को, हाँ मैं एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले BC2 कैटेरिया में मतलब कि पता नहीं क्या था, आरक्षण को लेकर के पहले 1783 सीट था, 1700 समथिंग ऐसे ही कुछ सीट था। उसके बाद धीरे धीरे क्या, अरे मेरा हाथ दर्द हो गया, मतलब प्लस में सीट था। और उसके बाद क्या हुआ, जब रोस्टर जब क्लियर हुआ तो उसमें मात्र 500 सीट थे, और रिजल्ट आप लोगों को भी पता है कि पूरे सीट पे रिजल्ट नहीं आती है। जब 500 सीट हुए तो मेरे को लगा कि अब तो नहीं होगा मेरा, मैं इस बार भी अब चली गई, पता नहीं मैं इतना सब कुछ की, शायद मेरे नसीब में है ही नहीं लिखा हुआ, शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे से अब हो ही नहीं पाएगा। जब रिजल्ट वाले दिन मैं ना एक दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, एंड एकदम न्यूट्रल हो गई थी, पता नहीं कैसी हो गई थी, एकदम न्यूट्रल कि अरे यार छोड़ो अब क्या करना, अब TRE 4 के लिए अब पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऐसा मन में मैंने बना लिया था। फिर क्या हुआ कि रात को रिजल्ट नहीं आया, सुबह में जब, हाँ मैं रात को खाना बनाई, खाना भी खाई, खाना खाने के बाद मैं सो गई। मेरे हस्बैंड बार बार मेरे को रात को बोल रहे थे कि देखो रिजल्ट आया होगा, देखो रिजल्ट आया होगा। मैं सोची अरे यार पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, एकदम मैं किस वे में चली गई, किस पे चली गई मुझे नहीं पता। तो अगले दिन सुबह में मेरा रिजल्ट आया, मैं सोची 500 में तो मेरा होगा ही नहीं, तो मैंने देखा PDF 600 पेज का PDF आया हुआ था, 600 पेज का था। तो मुझे रोल नंबर, मतलब मेरे लिटरली मेरे हाथ पे ऐसे कांप रहे थे ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चेक करूँ खुद से कि क्या। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि बस मुझे कट ऑफ बता दीजिए कि कितना गया है, अगर मैं कट ऑफ के पार हूँ तो मैं देखूंगी अपना PDF में नाम, अगर PDF में नाम नहीं आता ना गाइस, मैं क्या बताऊँ उस समय, मतलब मैं उस बता नहीं सकती, इतना बुरा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बस आप मेरे को कट ऑफ बता दो कि कट ऑफ इतना गया है, फिर मैं देखूंगी आगे रिजल्ट, वरना मैं नहीं देखूंगी। तो वो बोले कि मेरे को पता नहीं चला, रुको मैं अपने भाई को फोन करता। तो मेरे एक देवर है, उनको कॉल किए, तो वो बोले कि कट ऑफ ना 66 गया है BC2 में। तो मेरे को हौसला आया यार, मेरा तो उससे ज़्यादा मार्क्स है। तो मैंने बोला कि ठीक है मेरा रिजल्ट देखिए, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं फर्स्ट पे बैठी थी, एकदम कोने में ऐसे बैठ गई थी, और ऐसे मेरे हाथ का ऐसे मतलब मैं उस समय इतना भी सूद नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। मैं ऐसे कोने में बैठी थी, मैं ऐसे एकदम चुपचाप बैठी थी, और मेरे हाथ पर ऐसे काँप रहे थे। फिर मेरे देवर बोले कि भाभी आपका हो गया है, और मैं बता रही हूँ गाइस, मैं बैठ के इतना रोई, मतलब कि सच में मेरा हो गया, मेरा मेहनत सफल आया बहुत चीज़। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, मैंने अपने ससुर जी को कॉल किया, मैंने मम्मी को कॉल किया। मेरा सबसे बड़ा सपना यही था गाइस कि मैं अपने पापा को एक दिन कॉल करके बोलूँ पापा मेरा हो गया, और वो सपना मेरा उस दिन पूरा हुआ। 16 नवंबर के दिन सुबह में मैंने अपने पापा को कॉल किया, बोला पापा मेरा हो गया, मैं कट ऑफ से बाहर चली गई। मैंने ये भी बोला था कि पापा 66 कट ऑफ गया है और मैं कट ऑफ से बहुत आगे हूँ, ऐसे में बोल के। और उसके बाद मेरे पापा बोलते हैं कि जय हनुमान, ऐसे करके, मतलब भगवान का नाम लेकर के। फिर बोले बहुत अच्छा। फिर उसके बाद ना मेरे को ना अजीब सा खुशी भी हो रहा था, मैं तो न्यूट्रल टाइप से हो गई थी, मेरे को ना अजीब सा खुशी भी हो रहा था, और मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। फाइनली मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मतलब मैं इतना मेहनत की, इतना सब कुछ की, मुझे वो मिल गई। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे बहुत बड़ा बात नहीं है, ऐसे वैसे टीचर ही तो है, लेकिन बताओ गाइस, इस टीचर को, इस जॉब को पाने के लिए मैंने कितना चीज़ सेक्रीफाइस किया है, कितना चीज़ को पीछे छोड़ा है। बहुत सारी चीज़ है मेरे लाइफ में
मैं आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करूंगी, लेकिन अभी बस रिजल्ट का बात था तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना भी बात रखती हूँ कि मैंने कैसे, जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मेरा रिजल्ट आ गया है गाइज, और मैं फाइनली सेलेक्टेड हूँ। अभी डीवी वगैरह तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो 10 दिन से मैं सोच रही थी, हाँ मैं ना अभी कागज वागज का कुछ प्रोसेस है, मतलब डीवी के लिए, मतलब मेरा ना डीएलईडी वाला मार्कशीट वगैरह, इंटर वाला मार्कशीट वगैरह ये सब लाना था। तो मैं अपने मायके आई हूँ, और यहाँ का भी कैसे कैसे हुआ वो भी मैं बताऊंगी। मैं आई तो अच्छा से मेरा आरती वारती उतारा गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अगले वीडियो में उन लोग के साथ, मतलब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मेरी मम्मी है नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में है, तो सब लोग है नहीं अभी घर पे। तो मैं बैठी थी तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ मैं बता देती हूँ कि मेरा हो गया है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी डीवी वीवी का क्या है, मतलब अब मैं प्रॉपर यूट्यूब पे रहूँगी एंड प्रॉपर आपको मैं अपना अपडेट देते रहूँगी। और तो जीवन में कुछ है नहीं, अब तो मैं आराम से सारा चीज़ करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अपना स्ट्रेटजी, स्ट्रगल पीरियड एंड मेरे फैमिली जो भी चीज़ है, मतलब वो चीज़ मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं एक बात और बता दूँ, मेरे को बोलने में थोड़ा अगर दिक्कत हुआ होगा या फिर कुछ भी हो तो सॉरी, बट कोई बात नहीं। मैं अगले टाइम से ये चीज़ मेरे को ना कमेंट करके बताना कि दीदी आप ऐसे 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 करो, फिर मैं उस तरीके से करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ये मेरा इमोशन था, फीलिंग था, जो कैमरे के थ्रू आप लोग के सामने मैंने रखा। और मेरा फीलिंग बहुत अच्छा है यार, मेरे को ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं बता नहीं सकती अपने शब्दों में, मैं बता नहीं सकती। एनीवे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में।